नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो दिवाली के सुबह क्या आप लोग करते हैं ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो यहाँ पर आज मूंग होता है ना, हरा मूंग, उसको मैंने भिगो के रखा था और उसको पीस दिया और उसमें थोड़ी सी दही और सूजी मिला करके इसका चीला बना रही हूँ। तो आप इसे कह सकते हैं प्रोटीन से भरा हुआ मूंग दाल चीला। और चीला मतलब मैं डोसे की तरह समझें या उत्पम की तरह समझें, उत्पम समझ ले वैसा बना रही हूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा टमाटर डाल के ना ऊपर से सजा देती हूँ, तो खाने में बड़ा अच्छा लगता है। और मूंग का जो होता है ना, साबुत मूंग जो होता है ना, उसको भिगो के पीस के बनाती हूँ, तो ये बहुत टेस्टी लगता है नाश्ते में। और दिवाली के सुबह, क्योंकि दिवाली के दिन हम बहुत कुछ खा के थोड़ा सा पेट को भरे होते हैं, तो हल्का फुल्का खाना अच्छा लगता है। वैसे ये हल्का फुल्का नहीं है, मतलब आप खाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा और पेट भी भरा रहेगा, तो काम करने के लिए सही रहता है, थोड़ी ताकत मिल जाती है। तो यही मैं बना रही हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि हम इसको खाएंगे किसके साथ। तो मैंने एक चटनी बनाई है जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग चटनी है। वैसे तो ये हरा दिख रहा है आपको, क्योंकि मैंने धनिया भी डाला था, तो धनिया की वजह से इसका कलर चेंज हो गया। लेकिन मैं जो बनाई हूँ ना, आज एक कुछ अलग तरह की चीज़ से बनाई हूँ। तो देखिए, ये ना मैं लेके आई थी बाज़ार से, ये बड़ी खट्टी खट्टी होती है। तो क्योंकि मैं ले आई थी और मैंने सोचा इसको ऐसे ही खाऊंगी, लेकिन खा नहीं पा रही थी, तो मैंने इसकी चटनी बनाई। दरअसल मेरे गांव में ना, मैं बहुत छोटी थी तब मैंने देखा था, क्योंकि ये गांव में होता था, तो उसकी चटनी बनाते थे। तो वही मैंने बना ली, चटनी एक की बनाई। तो देखती हूँ अब खा के कैसा होता है। और इधर मेरी बेटी का क्लास चल रहा है, तो मैंने पूछने गई थी कि क्या करना है, नाश्ता करना है कि नहीं। तो कह रही है अभी नहीं करूँगी, आप कर लो। और क्योंकि मैं दवाई वगैरह खाती हूँ, तो मुझे थोड़ी सी जल्दी भूख लग जाती है, तो मैं नहा के और फिर मैं नाश्ता करने चली गई थी। तो एक बार इसको देख लिया था। इसकी ऑनलाइन क्लासेज होती हैं, सुबह के टाइम ही यूनिवर्सिटी की क्लास शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और पापा जी तो आराम से सो रहे हैं, तो मैं अपना समेटने लगी फिर दिवाली का। तो दिवाली का सामान समेटने के लिए ना, देख सकते हैं यहाँ पर पैकेट वैकेट है। और जो पूजा वगैरह किया था ना, तो हम लोग तीसरे दिन उठाते हैं, तो इसलिए तीसरे दिन का ही ये वीडियो है। मतलब उस दिन मैंने कुछ नहीं किया था, दूसरे दिन भी कुछ नहीं किया था तीसरे दिन जा कर के मैंने चीज़ें ठीक करने शुरू की। और मेरे जो ये डाइनिंग टेबल है ना, एक यही है जो जिस पर सारा सामान हम जाके उठा के रख देते हैं। तो इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आपको लगे कि डाइनिंग टेबल बहुत ही भर गया है, तो बस आप उठाते चलिए, उसके बाद आप देखेंगे कि अपने आप ही आपको जगह मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, और बस उसको आप सेट कर दीजिए। तो ये एक बहुत अच्छा टिप्स मैं दे रही हूँ। वैसे मैंने इसके बारे में बहुत सारे टिप्स की वीडियो बनाई हुई है। उसके बाद फिर जैसे मुझे दिया वगैरह भी ठीक करना था, तो यहाँ पर जो बड़े बड़े दिए मैंने बनाए थे, जो खुद मैंने बनाए थे, उन सबको भी रखना है। तो एक दिया ना, इसमें से एक टूट गया है, तो मैं सोच रही हूँ अब अगले साल ही इसको जलाऊंगी। तो तब तक मैं फ़िलहाल इसको अच्छे से क्लीन करके कागज़ में लपेट के, और इसको मंदिर के ही नीचे वाला मेरा जो एक छोटा सा अलमारी है, उसमें मैं रख दूँगी। और मतलब सही से रखना भी इसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमेशा ही काम आ जाएगा मेरा। तो बस यही सब कर रही हूँ। और दिवाली के सुबह क्या होता है ना कि मतलब एकदम से आप काम नहीं कर सकते, और हम लोग करते भी नहीं हैं, क्योंकि इतना मतलब नहीं किया जाता है। तो मैं तीसरे दिन आकर के समेटने का काम की, बाकी गिफ्ट वगैरह देने लेने और उनको समेट करके रख लेते हैं। तो यही सब हो रहा है। और उसके बाद मुझे बहुत ज़रूरी एक काम करना है, जो कि आपको मैं अभी दिखाऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो थोड़ा सा ना, मतलब मैंने लाइट नहीं जलाया था, तो मैंने कहा लाइट जला लूँ, मैं भूल जाती हूँ कई बार लाइट जलाना। और धीरे धीरे समेट रही हूँ, तो मतलब सारा काम धीरे धीरे ही हो रहा है। यहाँ पर मैंने ना कुछ तेज़ पत्ता अलग से छांट के रखे हैं, जो थोड़े टूटे फूटे तेज़ पत्ते होते हैं ना, वो। तो उसके लिए मैं धूपदानी ले आई हूँ, और मैं शाम को इसको तेज़ पत्ता डाल के और उसमें गूगल वगैरह डाल के जलाऊँगी, जिससे कि ना घर में जो मच्छर वगैरह आजकल आने लगे हैं, तो वो थोड़ा सही रहता है, थोड़ा कम आते हैं। तो वो तो मैं करूँगी। इसमें रख दिया मैंने तेज़ पत्ता। और यहाँ पर मैं, मतलब ये टब है, और टब में मैं अपने गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति को ना, देखिए कि मैं क्या कर रही हूँ।
उसके बाद मैं बाहर से जो मैंने दिए इकट्ठा करके रखे थे, तो सारे दिए को एक गमले में, ऐसे खाली गमला था तो उसके अंदर रख दिया था। तो अब मैं उसको उठा रही हूँ और इसको क्लीन करके फिर रख दूँगी। ये ना DIY करने वगैरह में बहुत काम आ जाते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं इसके। तो बर्तन को मांजने में काम आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं इसको फेंकती तो नहीं हूँ, मैं इसको मतलब तोड़ के कभी गमले में मिट्टी के साथ ही यूज़ कर लेती हूँ। तो यही सब करने के लिए मैं रख लेती हूँ। और थोड़े थोड़े दिए करके हर साल आ जाते हैं, तो हर साल कुछ ना कुछ यूज़ तो हो ही जाता। तो दिवाली के दिए भी उठा लिए मैंने, और ये कैंडल वाले तो बस ऐसे ही हो जाते हैं। इसका मैं सोच रही हूँ कुछ बना लूँ, तो अभी तो मैं अरेंज करके रख देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, तो अभी तो कुछ भी नहीं बना पाऊँगी। बाकी दिए वगैरह उठा लिए हैं, जो हो सकता है आगे कुछ काम आ जाए। और गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति को मैंने इसमें मतलब हम लोग बोलते हैं भसाना, तो भसा दिया है, मतलब उनका विसर्जन कर दिया है। और विसर्जन करने के लिए लोग क्या करते हैं ना, मूर्तियों को ले जाते हैं, पेड़ के नीचे रख देते हैं, कहीं पे भी फेंक देते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप घर के अंदर ही किसी टब में, किसी मग में साफ़ सुथरा करके। तो ये मेरा टब बिल्कुल ही साफ़ रहता है, इसमें मैं कुछ करती नहीं हूँ, ऐसे ही मैंने ख़रीद लिया था। तो इसको क्लीन करके और थोड़ा सा गंगाजल डाल के, और फिर आप भगवान का विसर्जन इसी में कर दें। हो सकता है टाइम लगेगा, अभी तो मैंने किया ही है, तो हो सकता है 3-4 घंटे लग जाए, या कल तक हो जाएगा। तो ये जो पानी है ना, वो बिल्कुल मिट्टी हो जाएगा, फिर इसको मैं पौधों में डाल दूंगी। तो ये एकदम सही यूज है, इस तरह से विसर्जन कीजिए। क्योंकि ना मूर्तियां जो मैं देखती हूँ ना, पैरों के नीचे लोग रख देते हैं, और वो ऐसे ही फूल माला सबके पैरों के नीचे लगते रहते हैं। ये कैसी भक्ति होती है कि जो आप घर में तो पूजा कर लेते हैं और उनको फिर उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। जब पूजा किसी भी चीज़ की करते हैं तो उसको श्रद्धा से उनको फिर विदा भी कीजिए। हर इंसान को इज्जत के साथ विदा करना चाहिए, और चाहे वो भगवान हो या इंसान हो। तो ऐसा ही मैंने किया है, तो अभी मैंने रख दिया है। क्योंकि मूर्ति को घुलने में टाइम लगेगा, तो मैंने इनको साइड करके एक रैक में रख दिया है। जगह ज़्यादा नहीं होती, तो कम जगह में ही सारा कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक रैक है जहाँ पर मैंने नवरात्रा भी किया था, तो यहीं पे मैंने रख दिया है। और धीरे धीरे करके ना ये घुल रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अभी दिखाती हूँ आपको पास से। ये देखिए, ये जो मिट्टी है ना, वो निकल रही है। अभी 10 मिनट भी नहीं हुआ है, और लग रहा है कि धीरे धीरे ये मेरा जो सोचना है ना, वो काम कर गया है। और अब यहाँ पर जो एक ग्लास वगैरह है, इन सबको उठा लूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें बाहर नहीं रखती हूँ। फिर वो क्या होता है ना कि डस्टिंग बड़ी करनी पड़ती है। और इस बार मैंने ना ये वाले दिए हैं, ये ग्लास के वो कैंडल स्टैंड होते हैं ना, वो ख़रीद के लाई थी। ये बड़े सुंदर लग रहे थे। एक और होगा शायद से, ये रहा। तो ये 4 रंग के थे, बड़े सुंदर थे। ये होम टाउन से लेके आई थी, ये भी मैंने होम टाउन से ही लिया था। और ये वाले जो दिए हैं वो मैंने लोकल ही लिए थे। होम टाउन में तो बड़े ही महंगे मिल रहे थे, पर मैंने सस्ते में लिए थे, 10-10 रुपये के ही, मुझे बहुत सस्ता मिल गया था। और यहाँ पर मेरी बुद्धा जी हैं, तो इनके आगे एक कैंडल रहता है। और बस इन सबको अब उठा के रखूँगी। और एक चीज़ बताऊँ, मैंने यहाँ पे ना 2 कछुए हैं मेरे पास। तो एक तो मतलब घर में ही था, और एक मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। तो ये वाला ना, दोनों को मैंने पानी में डाल दिया। एक्चुअली मैं किसी शॉप पे गई थी, तो वहाँ पे देखा उन्होंने कछुए को पानी में डाला था। तो मैंने पूछा भी कि ऐसा क्यों किया आपने, तो उन्होंने बोला कि कछुआ ना पानी में ही रखा जाता है, ऐसा वास्तु के हिसाब से है या क्या है। तो शायद हो सकता है, जैसे कछुआ वगैरह होते हैं समुद्र के किनारे भी पानी में रहते हैं, तो कुछ इस तरीके से। तो अब सारी चीज़ें समेटनी है, ये तो नहीं पर इन सारी चीज़ों को। और इधर हमारी मूर्ति देवी घुल रही हैं। तो एक बहुत अच्छा आज मैं कुकिंग टिप्स दे रही हूँ आप लोगों को। तो कुकिंग टिप्स ये है कि अगर आपको लगे कि अगर सुबह बहुत जल्दी नाश्ता खाना बनाना है और कोई सब्ज़ी बनानी है, तो ऐसे दिनों के लिए ना, या मेहमान आने वाले हैं और आपको ऐसा लगता है कि शायद टाइम नहीं रहेगा, तो ऐसे टाइम के लिए ना कुछ चीज़ें बना करके आप रख सकते हैं। जैसे कि ये भिंडी है,
इसको नमक तो नहीं लेकिन हल्दी डाल करके इसको फ्राई कर लें। थोड़ा तेल सही सही डालें, बहुत कम तेल में मत फ्राई करें। और फ्राई करने के बाद इसको ना फ्रीज़र में रख लें बंद करके। तो मुझे तो अभी तुरंत बनाना है, लेकिन मैं वैसे आइडिया दे रही हूँ आपको कि इसको बना के ऐसे रख लें। और उसके बाद आपको जब भी मन करे इसकी ग्रेवी बनाएं। जैसे कि मैं सरसों तेल में ग्रेवी बनाती हूँ, मतलब इसका जो मसाला होता है ना वो तैयार करती हूँ। तो यहाँ पचफोरन डाला मैंने और प्याज डाले। प्याज थोड़ा सा भिंडी में ज़्यादा ही डाल के बनाती हूँ। तो ऐसे बना के टमाटर, कुछ मसाले, ये सारी चीज़ें डाल के और फिर आप भिंडी को डाल दें और वो फटाफट वो रेसिपी बन जाती है। तो ऐसे अगर आपको कभी कहीं जाना हो या सुबह के लिए मतलब लंच बॉक्स तैयार करना हो या मेहमान आने वाले हो, तो आप ये वाला तरीका अपना सकते हैं। जैसे भिंडी हो गई, गोभी हो गई या आलू हो गया, तो इन सारी चीज़ों को ना हल्के तेल में सिर्फ हल्दी डाल करके आप उसको फ्राई कर लें। और इसमें जो हमारा फ्रीजर होता है उसके अंदर किसी भी फूड कंटेनर में बंद करके रख दे और आपका वो कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक तो टिका ही रहेगा। और उसको जब भी मन करे तब आप मसाला बनाइए और मसाले के साथ उसको मिक्स करके आप सब्ज़ी बना सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कुकिंग टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये टिप्स मुझे पहले ही शेयर करना था, लेकिन क्या हुआ कि बीच में मेरी वीडियोस थोड़ी कम आ गई और मैं नहीं दे पाई। तो अब मैं जा कर के ये बनाया तो था मैंने दिवाली के लिए ही, लेकिन दिवाली पे नहीं डाल पाई। तो बस देखिए कुछ इस तरीके से थोड़े से मसाले डाल के, मैं तो सांभर पाउडर डालती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोग भी कभी बना करके ट्राई कीजिएगा। मेरे टिप्स आपको कैसे लगते हैं ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि लाइक और शेयर करना तो अच्छी बात है, पर कमेंट करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि मेरे जो टिप्स हैं वो आपको कैसे लगते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको लगे कि मतलब आधे 1 घंटे के अंदर कोई गेस्ट आने वाले हैं और आपका बेडरूम बिल्कुल ही सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? मतलब आपके पास अगर क्लॉथ्स नहीं है, टेबल क्लॉथ नहीं है या कोई रनर नहीं है, तो कुशन कवर होते हैं ना, कुशन कवर को आप मतलब ऐसे कुछ इस तरीके से, जो भी जगह जैसे होती है हमारी, कोई छोटी मोटी अलमारी होती है या चेस्ट बोर्ड होता है, तो ऐसी जगह पे आप उसको डालें और फिर खूब सुंदर लगता है वो देखने में। चादर बिछाने के लिए ये आइडिया दे सकती हूँ। तो चादर जैसे मान लीजिए कि आपने आज ही बिछाया था सुबह, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है और गेस्ट आने वाले हैं, तो आप फटाफट ना क्या करें, उसी चादर के ऊपर से ना एक अच्छा सा सुंदर सा जो भी आप अलग से रखते हो, जैसे कभी कभार के लिए, त्योहारों के लिए, तो आप ऐसे बिछा सकते हैं और ऊपर से डाल दीजिए। और जैसे ही मतलब शाम का टाइम हो या सोने का टाइम हो तो इसको उठा करके रख दीजिए। तो आपका दोनों ही काम आ जाएगा। मतलब सोते टाइम जो हमारा सही चादर है वो अंदर रहेगा और देखने के लिए आप एक सुंदर सा चादर बिछा करके आप अपना काम चला सकते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी टिप्स होती हैं जो कि आपके लाइफ में बहुत ही काम आती है और मुझे लगता है हर औरतों को ये ज़रूर चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए है। कोई ये नहीं है कि जो हाउसवाइफ है उन्हीं के लिए, जो वर्किंग है उनके लिए तो और भी ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए तो और भी टाइम थोड़ा कम होता है। और ये जो रनर है ये टेबल रनर है, लेकिन मैं इसको अभी यहाँ पे बिछा के आपको दिखा रही हूँ। तो ऐसे में अगर कोई गेस्ट आता है ना तो उसको देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और आपका मतलब काम भी बन जाता है। चलिए अब एक दूसरा टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अक्सर हम बटर जब ले आते हैं कोई बड़ा सा, क्योंकि अब सर्दियाँ आने वाली है, पराठे वगैरह बनते ही रहेंगे, तो ऐसे में हम बटर थोड़ा ज़्यादा ले आते हैं। लेकिन उसको रखने के बाद जब हम उसका यूज़ करने जाते हैं ना, तो एक तो ठंड की वजह से ये काफ़ी मतलब ऐसे टाइट सा रहता है और उसको काटने में बहुत दिक्कत हो जाती है। और काटते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हर बार वही प्रोसेस जो हर चीज़ में लग जाती है, चाकू में लग जाता है। तो आप क्या करें, बटर पेपर जो है ना, जो नीचे दिया हुआ है, उसको आप फेंकिए मत। इसी में रखने के साथ ही साथ इसको एक टुकड़े टुकड़े में काट दीजिए, जैसे कि मैंने काटा है। जो बटर को मैंने पीसेज में काटे हैं ना, तो चाहे आप छोटे काटे बड़े काटे, लेकिन कुछ पीसेस काट दीजिए। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि छोटे छोटे पीसेस काट के रखें। और ऐसा मैं कोई शेप नहीं बता रही हूँ कि आपको प्रॉपर इसी शेप में काटना है, लेकिन कुछ शेप में ज़रूर काट करके रखें। और उसके बाद इसी बटर पेपर के साथ आप किसी कंटेनर में रख लें। क्या होता है कि कई बार मैंने देखा है कि लोग अलग से बटर पेपर लेते हैं, तो मुझे लगता है उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बटर पेपर तो इसके साथ ही होता है और इसके साथ ही आप रख दें, ये बल्कि ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस देख सकते हैं कि खाली बड़ा डब्बा मैंने लिया है
और बटर रखने के लिए आप अलग से कोई भी चीज़ ना खरीदें। कोई पुराना घर में फूड कंटेनर हो ना, उसका यूज आप कर सकते हैं और बस उसके अंदर आप इसे रख दीजिए। और उसके बाद जैसे आपको ज़रूरत पड़े आपका आराम से ये किसी भी कांटे से या छोटे से चम्मच से भी ये निकल सकता है। वैसे क्या होगा कि आपको बार बार चाकू से काटना पड़ेगा। तो ये आइडिया मुझे लगता है आप सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, जब हम ढक्कन बंद करते हैं बटर रखने के बाद तो क्या होता है, किसी भी लंच बॉक्स या डब्बे में ना जब वो ढकते हैं तो उसके डब्बे के ऊपर लग जाता है। तो उसके लिए मैं एक आइडिया बता रही हूँ। जो हमारा ये स्लिंग पेपर है ना, पन्नी जो होती है एक होती है, ये मतलब किसी चीज़ को ढकने के लिए आती है। तो अगर इस आपके पास ये हो तो ठीक, नहीं तो बटर पेपर ही ऊपर चिपका दीजिए। और इससे क्या होगा कि आपको आपका ढक्कन जैसे गंदा हो गया ना, तो आप इसे हटा करके फिर दूसरा पन्नी लगा सकते हैं, या नहीं तो बटर पेपर आप रखेंगे तो उसको भी आप ऐसे ही हटा सकते हैं। तो मैंने सेम यही किया। देखिए कुछ इस तरीके से कर दिया और ये बहुत सही से रहता है। और बार बार किसी चीज़ को क्लीन करने से अच्छा है कि एक बार ही आप ये काम कर लें। एक्स्ट्रा जो था उसको मैंने काट दिया क्योंकि वो लटक रहा था। और इस तरीके से रखने से ना बटर काफ़ी दिनों तक सही रहता है और यूज करना बहुत सही हो जाता है। अगर आपको लगे कि किसी को पता नहीं चलेगा तो आप इस तरीके से कोई चिप मतलब इस पे लिख करके चिपका सकते हैं कि इसमें बटर है। किसी कागज़ पे टेप लगा करके चिपका दीजिए। हमारे घर में बहुत सारी शैम्पू की बोतल होती है लेकिन हम उसे फेंक देते हैं। मुझे लगता है वो फेंकने से अच्छा है कि आप उसको अच्छे से क्लीन करें, उसका ऊपर का जो लिखा हुआ जो कागज़ होता है उसको हटा दें और उसमें आप कोई भी फेक प्लांट या रियल प्लांट लगा करके रखें। यकीन मानिए उससे सुंदर कुछ भी आप डेकोर पीस नहीं ले सकते। उसी के साथ बगल में आप देख सकते हैं कि एक बोतल मैंने ख़रीदी हुई है, वो भी उतना सुंदर नहीं लग रहा है जितना ये ब्लैक वाला लग रहा है। मैंने इसके अंदर मनी प्लांट के पौधे लगाए हुए हैं। चलिए, इस तरह के जो कंटेनर के ढक्कन होते हैं ना, गोल वाले या ऐसे, तो उनको ना हम अक्सर क्या करते हैं, फेंक ही देते हैं। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा यूज आज आपको बताने वाली हूँ। ये जो गमले का नीचे वाला पोर्शन होता है ना, जिसके लिए अलग से हम प्लांट के लिए लेते हैं ना, प्लांटर होता है वो लेते हैं। इससे अच्छा ना इन ढक्कनों को आप लगा दीजिए। यकीन मानिए बहुत अच्छा काम करता है। और जैसे ही पानी वानी डालेंगे ना तो फिर ये नीचे बहेगा नहीं और बहुत ही सही रहेगा। और देखिए कुछ इस तरीके से पेंट के डब्बे का ढक्कन होता है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ढक्कन होते हैं जो आपके प्लांट्स के नीचे रखने के लिए काफ़ी काम आ जाता है। तो चलिए, ये चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब मैं एक और आपको टिप्स बता रही हूँ। मेरे घर में चेयर पर एक गद्दा रखा हुआ है जो कि थोड़ा पुराना भी हो गया, देखने में गंदा लगता है। उसको हम धो नहीं सकते क्योंकि वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि धोएंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो मेरे पास एक जैसे हम कपड़ा धोते हैं ना, तो उसको रखने के लिए आता है झोला टाइप का, जैसे कि लॉन्ड्री के लिए आते हैं, लॉन्ड्री का बैग होता है थैली जैसा। तो मेरे पास ये कई सारे हो गए हैं, कहीं पर जाते हैं तो हम ले लेते हैं। तो उसी टाइप का ये लॉन्ड्री बैग है। इसको मैंने ख़रीदा था, ये कॉटन के कपड़े का होता है। और इसको ना क्या करें कि जैसे मेरी ये जो गद्दी है ना, वो बिल्कुल ही थोड़ी सी गंदी भी हो गई है और देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके अंदर डाल के देखती हूँ, अगर सही लगेगा तो मैं इसे ऐसे ही रहने दूँ, क्योंकि लॉन्ड्री बैग का भी कोई यूज़ नहीं है और उस गद्दे के ऊपर रखने के लिए मुझे कुछ और मिल नहीं रहा था। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप इसे लगा करके और बहुत सुंदर सा एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसको रखने से कितना सुंदर लगता है। तो देखिए मैंने चेयर पे रख दिया तो ये चेयर की गद्दी का कवर बन गया। ऐसे ही अगर आपके पास पुराने झोले हैं जो कि थोड़े सुंदर हैं लेकिन आप यूज़ नहीं करते, तो आप इस तरीके से कुशन कवर में या गद्दी के कवर में लगा सकते हैं। मेरे पास एक दो पर्दे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही ब्लैंक है, वाइट है और उसके ऊपर कुछ भी डिज़ाइन नहीं है। कई सालों से मैं इसे सीर कर्टन की तरह यूज़ करती हूँ, पर क्योंकि मेरे पास डबल पर्दा का वो रॉड नहीं है तो मैं ऐसी सिंगल में ही यूज़ करती हूँ। लेकिन अब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि मतलब ये देखने में भी सुंदर लगे और मतलब थोड़ा ब्यूटीफुल भी लगे और मुझे अच्छा भी लगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। इसके लिए मैंने लिया है पॉम पॉम। ये मैं 2 पैकेट ख़रीद के लाई। काफ़ी हल्के हल्के कलर्स हैं और कुछ बढ़िया वाले भी कलर्स हैं।
तो 2 पैकेट लेके आई थी। ये फिसलता बहुत है, नीचे गिर गया था काफ़ी सारा। तो क्या करें, ऐसे पोम पोम को ना इन पर्दों के साइड्स में सुई धागा से लगा लें। मैं तो सुई धागा से लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको चिपका भी सकते हैं। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से लगाए। अगर टाइम मिला तो मैं बीच बीच में भी इसको लगाऊंगी, जिससे कि ये और भी सुंदर लगेगा। अब ये टांगने के बाद मुझे इतना बढ़िया लग रहा था। तो अगर आपके पास भी ऐसे कुछ प्लेन सा कर्टन रखा है तो कर्टन के ऊपर आप पॉम पॉम लगा सकते हैं, कोई झालर लगा सकते हैं, जैसे कि आजकल बहुत सारे जो हम लटकन वाले झालर बनाते हैं वो सब लगा सकते हैं। तो अब देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। लगाने के बाद आपको दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो बिल्कुल ही ये अलग ही लुक दे दिया। तो ऐसी छोटी मोटी जो आइडियाज़ होते हैं, जो टिप्स होते हैं, हैक्स होते हैं, वो बड़े काम आते हैं हमारे घरों को सुंदर बनाने के लिए। तो मुझे तो ये काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। और मैंने जो ये पर्दे पे ये छोटी मोटी चीज़ें टांग दी ना, उससे घर का मतलब लुक ही चेंज हो गया। मतलब चलिए शाम हो गई है और मैं अब थोड़ा सा धूप बत्ती कर लूँ और इसी के साथ ही वीडियो को खत्म भी कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक आप लोग मेरा सारा वीडियो देखते रहिएगा, भूलिएगा नहीं इसको लाइक करना। और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उनको भी इन सारी टिप्स की जरूरत पड़ेगी। तो अच्छा रहेगा ना, सबको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टिप्स काम के होते हैं।